हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग अपनी पॉम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम लोग हमारी जो फोर्थ पॉइम है हमारे रीडर की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें जो हमारे पॉइंट हैं जो कि विलियम बटलर यीट्स हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इनिसफ्री जाना चाहता हूँ, मैं उस लेक आइलैंड इनिसफ्री पर जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर के जो मुझे पीस मिलेगी, जो मुझे ट्रैंक्विलिटी मिलेगी, वहाँ जाकर जो शांति मुझे मिलेगी, उसको मैं मतलब कह सकते हैं मैं उसे रियलाइज़ करना चाहता हूँ, या मैं फिर मैं उसे इन्जॉय करना चाहता हूँ, मैं उसे फ़ील करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टैंजा भी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ जा कर के मधुमक्खियों के छत्तों में या फिर मधुमक्खियों की जो आवाज़ आएगी, भिनभिनाहट आएगी, उसको मैं सुनूँगा। और मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा, और वहाँ पर मैं एक कुटिया बनाऊँगा, छोटा सा मकान बनाऊँगा मिट्टी से, क्ले से और वेटल्स से। इसके बारे में हमने बात की थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सेकंड स्टैंजा की और थर्ड स्टैंजा की। तो देखते हैं ज़रा सेकंड और थर्ड स्टैंजा में आपके लिए क्या बताया गया है, देखेंगे ज़रा। सेकंड स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। वहाँ जाकर के मुझे क्या मिलने वाली है? शांति मिलने वाली है, सुख मतलब सुख मुझे मिलने वाला है, पीस मुझे मिलने वाला है। वहाँ पर मैं आई विल फील ब्लेस्ड, या फिर आई विल फील रिलैक्स्ड। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, फॉर पीस। और ऐसा लगता है, यदि शांति की बात करें, पीस की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो शांति है, पीस है, कम्स आती है ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉप मतलब एक बूंद के रूप में, तो धीरे धीरे जैसे पानी की बूंद आती है, उसी तरह से वो शांति, जो पीस है या फिर वो जो रिलैक्सेशन है, वो मेरे दिमाग में आती है, मेरे दिल में आती है, मुझे रिफ्रेश करती है, मुझे कहते हैं ना, मुझे अच्छा महसूस करवाती है। तो फोर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पर ये किसी भी स्पोर्ट का नेम नहीं है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं है। क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर, ठीक है ना। तो झींगुर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं, द फोर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेज ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ पर झिंगुर गाते हैं, झिंगुर गाते हैं मतलब, भाई एक बात बताओ, झिंगुर के गाने का मतलब यहाँ पर इसलिए बताया गया है, किसी भी क्रिकेट की या झिंगुर की आवाज़ शायद आपने सुनी होगी घर में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुनी होगी। तो वो आवाज़ आपको कब सुनाई देती है? सर वो आवाज़ हमें तभी ही सुनाई देती है जब हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, बिल्कुल कैसा रहता है? शांत रहता है। यदि वहाँ पर आसपास आपके सराउंडिंग्स में आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा, आवाज़ होगी, तो आप उस आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। लेकिन जब आपके सराउंडिंग्स टोटली क्या होंगे? पीसफुल होंगे या एकदम शांत होंगे, तभी आप उस झिंगुर की आवाज़ को सुन पाओगे। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर मुझे झिंगुर का वो जो सॉन्ग है वो तो खैर सुनना ही है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि झिंगुर की आवाज़ सुनने के लिए नहीं, उस एक्सट्रीम पीस को एंजॉय करने के लिए, उस अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन को जीने के लिए, टू लिव द लाइफ दैट इज सो पीसफुल, आई वुड लाइक या आई वुड लव टू गो इन स्पिरिट। तो वो यही कहना चाहते हैं कि झिंगुर का गाने का मतलब है यहाँ पर पूरे दिन क्या रहती है? शांति रहती है। और वहाँ पर जो शांति है वो एकदम धीरे धीरे आती है, जैसे कि ओस की बूंदें आती हैं, जैसे कि वर्षा की बूंदें आती हैं। और वो मॉर्निंग से ही, मतलब धीरे 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 आती जाती है, और पूरे दिन, पूरे रात वहाँ पर बहुत ही अच्छा मुझे मतलब एक एटमॉस्फेयर फील होता है। द मिड नाइट्स ऑल आ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब वो क्या कह रहे हैं, देखेंगे जरा। नून, नून तो आप जानते हो, हम दोपहर के समय की बात कर रहे हैं। तो दोपहर को जो समय है, वो वहाँ पर वो जो कैसी होती है, वहाँ पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। पर्पल ग्लो, एक अलग ही कह सकते हैं बैंगनी रंग की, या कह सकते हैं जामुनी रंग की एक अलग ही चमक होती है वहाँ की दोपहर में। कहाँ की? इनिस्फ्री की। और मिडनाइट, और वहाँ पर यदि हम बात करें मिडनाइट की, मध्य रात्रि की, तो वहाँ पर जो मिडनाइट है, ऑल आ ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब होता है लाइक कहते हैं ना ग्लिटरिंग, टिमटिमाट होना या चमचमाट होना, झिलमिलाट होना, किसकी?
स्टार्स की, सितारों की जो कि आसमान में होती है। तो मतलब मध्य रात्रि को वहाँ पर जो स्काई है, in the midnight the sky is always full of stars, and those stars like glimmer, or we can say glimmering, or also लाइक ग्लिटरिंग। तो वो मतलब आकाश का जो नज़ारा होता है वो देख करके मतलब बहुत ही सुख मुझे मिलता है, बहुत ही आराम मुझे मिलता है। वहाँ की दोपहर जो होती हैं उसमें एक अलग ही चमक होती है। एंड इवनिंग्स, और यदि मैं बात करूँ इवनिंग्स की, शाम की, फुल ऑफ द विंग लिनेट विंग्स। तो आप देखें, दोपहर की बात की, मध्य रात्रि की बात की, अब जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं विलियम बटलर यीट्स, इवनिंग्स, वहाँ पर जो शामें होती हैं या फिर जो भी शाम मैं वहाँ जा कर के गुजारूंगा, उन शामों को संध्या के समय, इवनिंग टाइम में, शाम के समय फुल ऑफ मतलब पूरी तरह से भरी हुई होती हैं भाई। किससे? लिनेट विंग्स। लिनेट क्या है? LINNET। लिनेट क्या होता है? दैट इज अ काइंड ऑफ बर्ड। इट हैज अ टाइनी बीक। इसकी चोंच बड़ी छोटी सी होती है। एंड कलर इज लाइक लिटिल बिट ब्राउनिश और ग्रेइश। तो मतलब ग्रे कलर का, हल्का सा लेटी, हल्के भूरे रंग का एक बर्ड होता है, पक्षी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और शाम को वो पक्षी वहाँ पर बहुत उड़ते हैं, और वहाँ उनके जो पंख होते हैं, तो उन पंखों से या उन पक्षियों से वहाँ पर शाम भर जाती है। मतलब शाम को बहुत सारे लिनेट वर्ड्स मुझे दिखाई देते हैं, जो कि मुझे, मेरे लिए कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा सूदिंग होते हैं। सूदिंग मतलब आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा आराम देने वाले होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जब भी मैं इनिस्फ्री जाता हूँ, तो चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे मध्य रात्रि हो, हमेशा एकदम मतलब कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस से मतलब ऐसा कि ऐसी शांति जो आपके मन को पूरी तरह से सुख देने वाली होती है, ठीक है ना, इस प्रकार का। तो एकदम बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर होता है। एंड I just love that kind of surroundings. So these are the feelings of our poet in the second stanza, and I hope you have understood it very well. तो second stanza आप लोग शायद समझ चुके हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पर। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है ये भी देख लेते हैं। It is time for stanza third, and this is the last stanza of our poem. Okay, तो I will arise, I will arise, उन्होंने शुरू शुरू में कहा था, ये देखो जरा, I will arise, हाँ, and I will arise go now, दोबारा से आ गया। तो मैं भाई जाऊंगा या मैं जाने के लिए उठूंगा, और फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे मतलब हमेशा हमेशा के लिए, या हमेशा दिन में, रात में। आई हेयर, मैं सुनता हूँ, मुझे सुनाई देती है। द लेक वाटर लैपिंग, LAPPING। लैपिंग का मतलब होता है जिस तरह से पैटर साउंड आती है ना, टप टप की आवाज आती है, या स्प्लैश छपाक की आवाज आती है, या जो छप छप की आवाज आती है, जिस तरह से जब पानी झील से, किसी भी लेक से गिरता है, तो एक बहुत ही अलग और बहुत ही मतलब पीसफुल एक आवाज़ वहाँ से सुनाई देती है। तो उसके बारे में हमारे पॉइंट बता रहे हैं कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो जो लेक वाटर है, जो झील है, उस झील से जो पानी गिरेगा, या उस झील का जो पानी है, लैपिंग विद लो साउंड्स, वो बहुत ही मध्यम मध्यम सी लो साउंड, मतलब बहुत ही धीरे धीरे से जो आवाज़ आएगी, बाय द शोर, SHORE, शोर। शोर क्या है? ये एक झील का एक किनारा है, या झील का एक तट है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि उस झील के किनारे पर, झील के तट पर जब वो पानी की आवाज़ आएगी, पानी के छप छप करने की आवाज़ आएगी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं खड़ा रहता हूँ कहाँ पे? रोडवे। रोडवे मतलब कह सकते हैं, रोडवे मतलब मुख्य सड़क पर। जब मैं सड़क पर या मुख्य सड़क पर या सड़क मार्ग पर, तो मैं जब मैं खड़ा रहता हूँ रोडवे पर, या तो मैं रोडवे पर खड़ा रहूँगा, मुख्य सड़क पर रहूँगा, या फिर और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है? एक छोटा सा रास्ता होता है ना, जिस तरह से हम लोग फुटपाथ का नाम दे देते हैं, या फिर पेवमेंट का मतलब जैसे होता है ना पगडंडियाँ, मतलब एक छोटा रास्ता हम लोग अपना लेते हैं या बना लेते हैं
रोडवे तो मुख्य रास्ते की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो पेवमेंट है वो हम एक अलग या छोटे रास्ते की बात कर रहे हैं। पगडंडियों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि या तो मैं मतलब जब मैं रोडवेज पर या सड़क पर या मुख्य सड़क पर या मुख्य मार्ग पर या फिर ग्रे कलर बताया गया है सलेटी रंग की उन पेवमेंट्स पर, पगडंडियों पर जब मैं खड़ा रहता हूँ या मैं खड़ा हूँगा, तो आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, डीप एकदम गहराइयों में, और हार्ट्स दिल की, और कोर, कोर का मतलब भी एक तरह से कह सकते हैं, कहते हैं ना इनर पार्ट या इनर मोस्ट पार्ट, मतलब बहुत ही अंदर तक, गहराइयों तक। तो जब भी कुछ हम जैसे कि कोई भी हमारी लाइफ का जब भी मतलब हमारी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स कब होते हैं, जब मतलब कह सकते हैं ना कि हमारा दिल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर चुका है। अब वो मोस्टली हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, हमारी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, तो वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें आपका दिल पूरी तरह से खुश होता है। और जो व्हेन योर हार्ट इज़ टोटली हैप्पी देन योर ऑल्सो मूड एकदम मस्त हो जाता है आपका मूड। तो वही एक पॉइंट कहना चाह रहे हैं, WV येट्स ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं खड़ा रहूँगा रोडवेज पर या पेमेंट्स पगडंडियों पर, ठीक है ना, तो मुझे ये सारी बात हैं तब या फिर मैं इन सारी चीज़ों को अपने दिल की गहराइयों तक, कहते हैं ना डेप्थ ऑफ द हार्ट, तो मैं अपनी दिल की गहराइयों में इन सारी चीज़ों को सुनता हूँ, उस झील की आवाज़ को सुनता हूँ, और बहुत ही जो पीसफुल साउंड्स हैं अलग अलग तरह की हैं उन सभी को मैं सुनता हूँ। अब चाहे वो बर्ड्स की चापिंग साउंड है, चाहे वो हनी बीज की साउंड है, तो मतलब कहने का मतलब दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू गिव मी a kind of relaxation that is like unmatched, and that I can have only and only in the Lake Isle of Innisfree. So that is why I want to go to Innisfree. तो इसीलिए मैं Innisfree या Innisfree में जाना चाहता हूँ, क्योंकि कवि ये चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं जब एक लड़के के रूप में था, तो मैं व्हेन आई वाज अ बॉय, तो मैंने बहुत सारा समय वहाँ पर व्यतीत किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और वो सारी यादें मेरे दिमाग में अभी भी हैं। तो मैं अपने दिमाग को, मैं अपने दिल को, या मैं अपनी इस लाइफ को रिलैक्स देने के लिए, या मैं अपने जीवन को सुखी जीने के लिए इस बिजी लाइफ से निकल करके इनिसफ्री जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, और वहाँ पर मैं अपने लाइफ को देयर आई कैन लिव माई लाइफ इन द बेस्ट वे विद बेस्ट सराउंडिंग्स, बेस्ट एटमोसफियर, एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छी पीस के साथ, ट्रैंक्विलिटी के साथ। तो बच्चों ये बात थी आज की हमारी पॉम की। तो इस तरह से हमारी जो पॉम है